जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास के अंदर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका करने जा रहे हैं। हो सकता है आप उसके बारे में ये सोचें भी ये तो हमारे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ ही नहीं है, तो क्या हमें पढ़ना चाहिए? आपको बता दूं, ये टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं, स्कूल प्रबंधन की समितियां इनडायरेक्ट रूप से आपके सिलेबस के अंदर है, तो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से दिमाग में रखना है। पुराने सिलेबस के अंदर तो ये टॉपिक सिलेबस के अंदर लिखा हुआ था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप ये सोच सकते हो ये लिखा हुआ नहीं है, तो आपको क्लियर कर दूं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि हम स्कूल की बात करते हैं। स्कूल की बात करते हैं तो अपने दिमाग में वही भी स्टूडेंट आ गए, टीचर्स आ गए और ऊपर से अधिकारी भी आ जाते हैं। स्कूल के अंदर भी सब कुछ सही चल रहा है क्या, ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा की गुणवत्ता को जानने, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो सही तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा। जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो तो देखते ही देखते हैं सारा सिस्टम, इसके साथ साथ जनता के प्रति भी जवाबदेही है वो सुनिश्चित की गई है यहाँ पर। अर्थात जिस जगह पर आपका स्कूल है, जिस गांव में, जिस शहर में, वहाँ के लोगों को भी स्कूल के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, जिसको हम कहते हैं समुदाय की सहभागिता। तो सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही राजस्थान के सभी स्कूलों के अंदर स्कूल प्रबंधन की समितियां बनी हुई है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर दो प्रकार की कमेटियां हैं, दो प्रकार की समितियां हैं। एक का नाम है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो दूसरी का नाम है एसडीएमसी, यानी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। अब इनमें पहली बात आपको यह ध्यान रखना है भी एसएमसी का संबंध है वो स्कूल के अंदर कक्षा 1 से 8 के लिए होता है, और एसडीएमसी का जो संबंध है वो कक्षा 9 से 12 की क्लासेस के लिए होता है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। यहां एक चीज हो सकता है आपके माइंड में नहीं है और हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर स्कूल 1 से 5 का है तो कौन सी कमेटी होगी? एसएमसी होगी। स्कूल अगर 1 से 8 का है तो कौन सी होगी? एसएमसी। 1 से 5 का है तब भी एक ही कमेटी होगी, 1 से 8 का है तब भी एक ही होगी। अगर स्कूल 1 से 10 का है या स्कूल 1 से 12 का है, तब ध्यान रखिएगा दोनों कमेटियां होगी, एसएमसी भी होगी और एसडीएमसी भी होगी। तो यानी राजस्थान के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कितनी प्रकार की कमेटियां हैं? दो, एक एसएमसी तो दूसरी एसडीएमसी। चलिए अब इनको स्टार्ट कर लेते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब पहले एक बेसिक कंसेप्ट जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसएमसी का कोई कमेटी होती है तो उसका कोई एक अध्यक्ष भी होता है, उसका एक सचिव भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, एसएमसी का जो अध्यक्ष है वो पेरेंट्स होता है, अभिभावक, यानी स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स, जो माता पिता या संरक्षक में से कोई हो सकता है। कौन हो सकता है उसकी आगे बात करते हैं। तो यानी अध्यक्ष होता है वो पेरेंट्स होगा, यानी किसी एक बच्चे का जो पेरेंट्स है वो होगा। और सचिव की बात करें भी, एसएमसी का सचिव कौन होगा? तो वो एचएम होगा, यानी संस्था प्रधान। 1 से 5, 1 से 8 की बात है तो एचएम हो गया, और सीनियर स्कूल है तो प्रिंसिपल। तो ध्यान रखिएगा, एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है और सचिव है वो संस्था प्रधान होता है। लगे हाथ एसडीएमसी को भी सल्टा लेते हैं। एसडीएमसी के अंदर ध्यान रखिएगा, जो अध्यक्ष है वो संस्था प्रधान होता है। एसएमसी में क्या है? एसएमसी में सचिव होता है संस्था प्रधान, एसडीएमसी में संस्था प्रधान अध्यक्ष होता है और सचिव है वो शिक्षक होता है। वो शिक्षक, देखिए मोस्टली जो नियमों की बात करते हैं तो जो स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक होता है, यानी लेक्चरर है तो वहां सीनियर जो लेक्चरर होगा वो, बाकी संस्था प्रधान जिसको उचित समझे और कोई टीचर इंटरेस्टेड भी है तो वो इसका जो सचिव है वो बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, शिक्षक।
तो एसडीएमसी का अध्यक्ष संस्था प्रधान और सचिव है वो शिक्षक होता है। इतनी बात हम तुलनात्मक रूप से भी साथ करते जा रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों कमेटियों का बैंक के अंदर अकाउंट भी खुलता है, एक एसएमसी के नाम पर, साथ में स्कूल का नाम ऐड हो जाता है, और एक एसडीएमसी। तो जो लेन देन होता है, पैसों का लेन देन भी, अकाउंट में जो पैसे देती है गवर्नमेंट, तो वो इन दोनों के हस्ताक्षर से ही निकलते हैं, अध्यक्ष और सचिव। मोहर लगती है, साइन होते हैं दोनों के, एसएमसी और एसडीएमसी दोनों का ही बैंक में अकाउंट, और दोनों अध्यक्ष और सचिव के नाम से ही, हस्ताक्षर से ही पैसे निकलते हैं। और दोनों ही कमेटियों का बात करें, विशेषकर एसएमसी की बात करें, तो जो राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1958 बना हुआ है, उसके तहत इनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। अब बात करें आगे, एसएमसी के अंतर्गत दो प्रकार की जो आगे जो इनकी बॉडीज हैं वो है, जिसमें पहली है साधारण सभा। एक तो होती है एसएमसी की साधारण सभा और दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति जो मेन जो काम करने वाली है। पहले हम समझे साधारण सभा, समझ लीजिएगा, याद करने की भी कहां जरूरत है। साधारण सभा के मेंबर कौन होंगे? जितने भी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के पेरेंट्स साधारण सभा के सदस्य होंगे। दूसरा, स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं बाबूजी सहित, वो सारे साधारण सभा के सदस्य होंगे। जितनी भी उस ग्राम पंचायत के अंदर जो जनप्रतिनिधि है, भी सरपंच हो गया, कोई पार्षद है सिटी के अंदर, या अगर वहाँ कोई प्रधान, कोई प्रमुख उस गांव का बना हुआ है, तो वो भी साधारण सभा का सदस्य होता है। और प्लस वो कोई और एक्स्ट्रा जो कि हमने कार्यकारिणी समिति में बना रखा है, वो भी साधारण सभा का सदस्य होता है। तो कुल मिलाकर सभी साधारण सभा के मेंबर होते हैं। और इनकी जो साधारण सभा की जो बैठक होती है स्कूल के अंदर, जुलाई से लेकर मार्च के बीच, जुलाई से मार्च के बीच साल में 3 बैठक अनिवार्य होती है। और वो भी 3-3 वर्ष के अंदर 3 बैठक, 3-3 महीने के अंतराल से साल के अंदर 3 बैठक होती है। और बैठक के अंदर जो निर्णय लिए जाने होते हैं, या उस बैठक को तभी सही माना जाता है जब कुल सदस्य संख्या के 25% सदस्य हैं वो वहां उपस्थित हो, जिसको हम कोरम कहते हैं, गणापूर्ति कहते हैं। तो साधारण सभा की जो कमेटी है, जो मीटिंग होती है, वो तभी उचित मानी जाती है जब 25% सदस्य वहां उपस्थित होते हैं। साल में 3 बैठक इसकी अनिवार्य होती है। अब मेन जो आपको विशेष ध्यान रखना है वो है कार्यकारिणी समिति। पहला प्यारा प्रश्न, कार्यकारिणी समिति के अंदर कुल सदस्य कितने होते हैं भाई? तो कुल सदस्य है वो इसके 16 होते हैं। कुल सदस्य इसके 16 होते हैं। दूसरा, इन 16 में से 8 महिलाएं होनी चाहिए, यानी 50% लेडीज इसके अंतर्गत। और इन 16 का भी क्लासिफिकेशन है। इनमें से 11 निर्वाचित होते हैं। 11 जो मेंबर हैं वो पेरेंट्स में से लिए जाते हैं। ये विशेष बात, 16 टोटल, 16 में से 8 महिलाएं होनी चाहिए। और उन 16 में से 11, यानी 11 का मतलब कितना हो गया? 3/4 यानी 75% के आसपास कितने हो गए पेरेंट्स उसके मेंबर होने चाहिए। और इन 11 में से भी 6 महिलाएं होनी चाहिए। कंफ्यूज मत हो जाना भी। टोटल 16 में 8 लुगाई होनी चाहिए। और 16 के अंदर 11 पेरेंट्स में से होंगे और 11 के अंदर 6 होनी चाहिए। टोटल 8 करनी है, लेकिन 11 में कम से कम 6 होनी चाहिए। वो अलग बात है, चाहिए सारा बोर्ड ही लेडीज का बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 के बाद बच गए 5 अन्य सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो वो वार्ड पंच इसके अंदर रहता है, जिस वार्ड के अंदर स्कूल होता है। आप जिस स्कूल के बारे में ध्यान लगा रहे हो, अगर वो स्कूल 1 नंबर वार्ड में है तो इसका मतलब 1 नंबर वार्ड का जो पंच है या सिटी में है तो पार्षद है, वो इस कार्यकारिणी का मेंबर होगा। इसके साथ साथ एक टीचर को भी इसमें रखा जाता है। तो 1 और 1 2 हो गए, और एक शिक्षक अलग से एक और लिया जाता है। कौन सा? संस्था प्रधान वाला हो गया, 3 हो गए। और 2 और मनोनीत सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, 16 के अंदर 2 सदस्य मनोनीत भी होते हैं। वो कौन हो सकते हैं? जो रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं, या
टीचर नहीं, कोई शिक्षा शास्त्री हो सकता है, कोई अवार्ड लिया हुआ कोई शिक्षक हो सकता है, या 2 स्टूडेंट लिए जा सकते हैं। तो 5 में 2 मनोनीत सदस्य भी यहां पर होते हैं। और इस कार्यकारिणी का जो कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा, 2 साल होता है। 2 साल बाद में इसको फिर रिन्यू है वो किया जाता है। अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हमने कहा, साधारण सभा की बैठक 3 महीने में 1 और साल में 3 होती है। कार्यकारिणी की बैठक हर महीने होती है, हर महीने मासिक बैठक होती है। अगस्त 2015 से क्या चल रहा है, अमावस्या के दिन इसकी बैठक आयोजित होती है। कभी ज़्यादातर पेरेंट्स है वो काम पर नहीं जाते, जो मजदूर वर्ग जो भी हैं, तो इसलिए अमावस्या की को फिक्स कर रखा है। तो कार्यकारिणी की बैठक हर महीने होती है अमावस्या को। और इसके कोरम के लिए, यानी बैठक को सही कब माना जाएगा, जब 33% जो कार्यकारिणी के, यानी 16 का 33% मेंबर अगर उपस्थित हों तभी उस बैठक को सही माना जाएगा। बैठक की पूर्व में सूचना देनी होती है, 7 दिन पहले दे दो, इमरजेंसी है तो 2 दिन पहले सूचना दे दो, 4 दिन पहले सूचना दे दी, इमरजेंसी में 2 दिन पहले सूचना दे दो, कैसे भी करके, वो जैसे हम नॉर्मली बैठक करते हैं, बस उस पर हम बहुत ज़्यादा डीप या नहीं जा रहे। और एक चीज़ और बताऊं आपको, ये भी पता होगा, ये जो टॉपिक है स्कूल प्रबंधन समितियां, रीट का जो अब नया सिलेबस आया है, जो जनवरी में संभावित परीक्षा है, तो उसके अंदर भी ये एसएमसी और एसडीएमसी दोनों ही सिलेबस के अंदर है। तो एक तरीके से वहां भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। तो इतनी बात आप एसएमसी की याद रखेंगे ना, रिवाइज करते हैं। एसएमसी का संबंध कक्षा 1 से 8 के लिए, अभिभावक है वो अध्यक्ष होता है, संस्था प्रधान सचिव होता है। कार्यकारिणी ध्यान रखिए टोटल 16 में से 8 महिलाएं, 16 में से 11 पेरेंट्स और उन 11 में भी 6 महिलाएं, 5 अन्य सदस्य होते हैं। 2 साल का कार्यकाल, हर महीने अमावस्या को बैठक होती है और कोरम 33% की आवश्यकता होती है। इतनी बात ध्यान रख लीजिएगा। अब एसडीएमसी में हमने कर चुके हैं 9 से 12, संस्था प्रधान अध्यक्ष और शिक्षक है वो सचिव। यहां इसमें आपको थोड़ी सी बातें ही ध्यान रखनी है। इसके कुल सदस्य कितने हैं, इसके कुल सदस्य 23 हैं। इधर कार्यकारिणी के कुल सदस्य 16 है, यहां पर कुल सदस्य 23 है। बैठक वही मासिक होती है, अमावस्या के दिन आयोजित होती है। और कोरम की शर्त 50% है, ध्यान रखिएगा, यहां पर 50% है, यहां पर 33% है कार्यकारिणी के अंतर्गत। 33% एसएमसी की कार्यकारिणी में, यहां 50% है, वहां 16 है, यहां 23 है। बैठक अमावस्या के दिन होती है, एक ही दिन बैठक का आयोजन है वो कर लिया जाता है। यहां पर थोड़ी सी 1-2 बात आपको ध्यान रखनी है। इन 23 के अंदर 2 चीज आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अगर रहे तो। इन 23 में से 2 स्टूडेंट होते हैं भाई स्कूल के अंदर जी, वो मोस्टली उच्चतम क्लास के ले लेते हैं या 11वीं 10वीं 12वीं के जो भी, तो 2 स्टूडेंट इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। और दूसरा, इसमें 2 एमएलए के मेंबर भी होते हैं। उस गांव के अंदर एमएलए अपने 2 आदमियों को भी इस एसडीएमसी का मेंबर बनाता है, ताकि उसको पता चले यहां पर क्या हो रहा है। तो समझ में आ गई। 23 में से, अब सबका भले ही नहीं पता हो, बाकी नोट्स आपको पीडीएफ मिल रही है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर, वहां पर उसके बारे में डिटेल में सारी जानकारी है वो दी गई है, आप देखना चाहें तो। वरना स्कूल लेक्चरर में इतने से इतना बहुत है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये 23 सदस्य हो गए, मासिक 50%। 2 उप समितियाँ भी होती है इसके अंदर, स्कूल के अंदर कोई वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा, इसी एसडीएमसी के तहत। एक तो स्कूल भवन उप समिति होती है, तो भवन संबंधी कोई काम आता है तो। एक स्कूल शैक्षिक उप समिति भी होती है, एजुकेशन संबंधी काम को देखने के लिए। तो थोड़ा सा बस ये नाम ध्यान रख लें, बाकी कोई विशेष नहीं है ये। तो ये था आज का एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट का अपना जो पोर्शन है उसके अंदर ये सम्मानित है, सिलेबस में अलग से नहीं लिखा हुआ है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि जब आप आरटी 2009 पढ़ेंगे, जब उसकी धारा 21 पढ़ेंगे भी, हाँ इसमें एसएमसी का गठन होता है, 22 पढ़ेंगे, वो 3 साल की कम से कम योजना बनाती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये एसएमसी वहाँ पर भी आ जाती है। तो एसएमसी और एसडीएमसी की इतनी सी बेसिक बातें हैं, वो आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। नोट्स आपको मिल रहे हैं। और साथ में बताना चाहूँ, अपना राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा थ्योरिकल जो यूनिट है आपकी 5, उनमें से 2 यूनिट के नोट्स भी मैंने, जो आपका शैक्षिक प्रबंधन का जो उसका अर्थ, उद्देश्य और उसके जो फंक्शन हैं, सिद्धांत हैं, वो यूनिट हो गई।
और दूसरी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है, संस्थागत नियोजन, उसके नोट्स भी ऑलरेडी कई दिन हो गए मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर है वो कर दिया है। अगर आपको किसी को लिंक की कोई समस्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी दिया गया है, सर्च करना चाहें तो। जो यूट्यूब का ऊपर चैनल का नाम है सिद्धिविनायक संग्रिया, वही अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है सिद्धिविनायक संग्रिया, सर्च करके आप उसमें ऐड हो सकते हैं। वरना कोशिश रहती है मेरे, कई बार थोड़ा सा भूल जाता हूँ, भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी PDF का लिंक डाल देता हूँ। हालांकि कई बार मैसेज आ जाते हैं सर वो PDF खुलती नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ उसको ओपन है वो कर लिया करो। और फिर भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट किया करो, जितना हो सकेगा उचित जवाब देने की कोशिश है वो मैं करूँगा। और आपके कमेंट कि क्योंकि मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है और किस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हो। बस एक ही बात कहूँगा, अगर मैंने तो आपको लेक्चरर मान लिया है, क्या आपने मान लिया है क्या खुद को? इंटरनली खुद को स्कूल लेक्चरर मानना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप कहते हैं ना हर आदमी में एक आदमी होता है, उस अंदर वाले को ये कहना स्टार्ट कर दीजिएगा मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं बहुत जल्द स्कूल लेक्चरर बनने जा रहा हूँ। जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे याद हो रहा है, वो मेरे समझ में आ रहा है। खुद को उल्लू बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। खुद का मतलब अंदर वाले को, अगर किसी साथी को वो डरा रहा है तो उसको अंदर वाले को ये बात, ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा भी मेरे सब समझ में आ रहा है, मेरी तैयारी अच्छे से चल रही है। और आप वास्तव में अगर इंटरनली ये चीज़ फील करेंगे, 100% आपके सपने सच होंगे। ज़्यादा किताबें पढ़ने से या बहुत ज़्यादा पागलों की तरह पढ़ने से, मेरा मानना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा भी आप ऐसा मत कीजिएगा भी, उससे कहीं ज़्यादा है खुद पर फेथ करके और एक स्मार्ट स्टडी करते हुए हम अपने कार्य को आगे जारी रखें। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। थोड़ा सा कहता हूँ हमेशा इनको लिख भी लिया करो, थोड़ा सा पेन चलाया करो, बड़ा फ़ायदा होता है। चलिए नोट कर लें।